पहला मेजर स्टॉक जो आज के दिन 4% के आसपास गिरा है, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जाना माना फेमस स्टॉक है ये, जिसमें थोड़ा बहुत डिविडेंड मिलता है। स्टॉक का पी अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा ही ऊपर है। प्रोमोटर्स के पास 50% के आसपास की होल्डिंग है। इसके अलावा एवरेज से बेटर इसके फाइनेंशियल्स हैं और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स थोड़ा बहुत बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पब्लिक के पास नहीं जा रहा, ये जा रहा है FIA के पास। इवन कुछ पॉइंट्स में स्टेक DIA ने भी FIA को दिए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये न्यूट्रल है, और जो भी ये शिफ्टिंग वगैरह हुई है, अगर इसको इग्नोर करेंगे तो काफी अच्छा पॉजिटिव स्टॉक है। बड़े लोग ज्यादा इसे होल्ड कर रहे हैं, छोटे रिटेलर्स जो हैं कम होल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स बिगिनर्स के लिए भी अच्छे होते हैं, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी अच्छे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आके इसका सेल्स देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, CAGR देखेंगे तो CAGR एक खाली अच्छा दिखेगा, सेल्स ग्रोथ एवरेज दिखेगी, प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही। तो एक बार इसके चार्ट में चेक करते हैं। 5 साल वाले चार्ट में देखिए, मैक्सिमम अगर चार्ट देखेंगे तो ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन करेक्शंस, कुछ बड़े करेक्शंस बीच बीच में आते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसे 5 साल करके देखेंगे तो एक ये करेक्शन छोटा मोटा, ये छोटा मोटा करेक्शन, लेकिन ये कंपेयर टू लास्ट 5 ईयर्स में सबसे बड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है, और शायद ये रिकवरी हो, ऐसा हो सकता है। ओके, पी रेशियो एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे EPS अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। यहाँ बॉटम में चला गया था, यहाँ कंटिन्यूस फॉल आ रहा था प्रॉफिट्स में। अब यहाँ पे फिर से प्रॉफिट्स जो है इनके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, PE नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मीडियन अभी भी काफ़ी नीचे है। तो जैसा हमने बात की थी, इंडस्ट्री PE से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है अभी इसका PE। तो देखते हैं आगे, अगर ये और नीचे आने वाला है तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, नहीं यहीं से अगर ऊपर चला जाएगा तो जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनको प्रॉफिट्स होंगे। कंसिडरिंग इसके CAGR, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ अराउंड 585 के नीचे। इससे ऊपर मैं इसे फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है अगर मैं इसे होल्ड कर रहा होता तो मैं इसे बेचता नहीं। आप पूछेंगे आज स्टॉक गिर क्यों रहा है, तो इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है। न्यूज में तो लास्ट जो न्यूज इसकी आई थी, कुछ ऑर्डर इनको मिले थे कुछ 1000 करोड़ के, तो पॉजिटिव ही न्यूज़ थी। तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा जब इसे कैंडल वाले चार्ट में आके आप डेली का अगर कर दोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि बॉलिंजर से बहुत ज़्यादा बाहर चला गया था, तो थोड़ा बहुत तो नीचे आना पड़ेगा इसे। तो अब ये यहाँ से अगर 1-2 दिन नीचे भी आता है तो कोई हैरानी नहीं होगी, ये वापस ऊपर जाने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ आज के दिन ये रेड में रहे, वापस फिर से यहाँ से ग्रीन में होना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। सिर्फ इकलौती जो मुझे रीजन आज गिरने की लगी वो यही कि देखिए यहाँ से बॉलिंजर से बाहर चला गया था। ओके, काफ़ी बाहर चला गया था। अब ये इसके बाहर तो बन नहीं सकता, ये हमने कई बार डिस्कस किया है, बॉलिंजर से बाहर नहीं बन सकता कैंडल। ओके, हमेशा भाग नहीं सकता। तो इसको वापस अपनी औकात में आना पड़ेगा, और उसके बाद या तो कंसोलिडेशन, या तो थोड़ा सा फॉल, या तो फिर यहाँ से थोड़ा कुछ दिन और ग्रीन में जा सकता है। तो कोई प्रॉब्लम अभी फिलहाल KEC में नहीं दिखाई दे रही। अब अगला स्टॉक है अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, APL LTD। आप देखेंगे इसमें भी आपको वही रीजन दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा बॉलिंजर बैंड से ये जो है प्राइस इसका बाहर चला गया था, उसकी वजह से आज थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर न्यूज़ वाइज आप देखोगे तो पॉजिटिव ही दिखाई देगा। देखिए 2-2.5% के आसपास की अभी तक गिरावट दिखाई दे रही है 11 बजे के आसपास तक। स्टॉक का PE जो है अपनी इंडस्ट्री PE के आसपास ही है। डिविडेंड काफ़ी कंपनी देती है, तो शायद इसमें ग्रोथ की थोड़ी बहुत कमी हमको दिखाई दे। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, फिनेंशियल्स बिल्कुल टॉप मार्क्स इसको मिले हुए हैं, और कर्जा भी नहीं है। ओके, ज़्यादा कर्जा नहीं है। अब इसमें अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ नहीं किया है, आई मीन प्रोमोटर्स ने कुछ बेचा नहीं है। FIAs ने ना के बराबर बेचा है, DIAs ने ना के बराबर खरीदा है। यहाँ पे पब्लिक का कुछ पॉइंट्स में स्टेक कम हुआ है, जो कि इन दोनों में से ही किसी के पास गया है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी यहाँ पे न्यूट्रल है, या पॉजिटिव ही ज़्यादा बोलेंगे, बिकॉज जो FIA और DIA की होल्डिंग है वो पब्लिक से ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे लिए ये पॉजिटिव हो जाता है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में आके अगर इसका हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो एवरेज है, CAGR देखेंगे तो ये भी बहुत एवरेज, बिलो एवरेज मैं बोलूँगा। तो आई थिंक इसका चार्ट अच्छा नहीं होगा। ओके, देखिए, तो ये साइक्लिकल काइंड ऑफ स्टॉक है जो वेव्स में काम करता है। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडर्स ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ट्रेडर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो बॉटम पे लेके ऊपर बेचते हैं या फिर ऊपर सेल करते हैं, नीचे बाय करते हैं। तो उनके लिए ठीक है, आप एक सिंपल लाइन बना सकते हैं इस तरह से। तो जब भी आपको बॉटम सपोर्ट्स के आसपास दिखता है तो आप वहाँ पे बाय करेंगे, ऊपर जहाँ पे भी ये जैसे रेजिस्टेंस के पास जाता है वहाँ पे सेल करेंगे, और रेजिस्टेंस में जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट वाले एंट्री करेंगे। तो हर तरह के इन्वेस्टर्स का, हर तरह के ट्रेडर्स का अपना अपना स्टाइल है, और वैसे वैसे मौके इसमें
मिलते रहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लायक ये स्टॉक देखने को नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। लेकिन आज की जो मंदी का रीज़न था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप पी रेशियो देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका नहीं दिखाई दे रहा। 5 साल का भी देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई दे रहा मेरे लिए। मैं फ़िलहाल इस स्टॉक से बाहर हूँ। अगर मुझे बाई चांस कभी ये स्टॉक गिरते गिरते अगर 500 के नीचे दिखाई देता है, जो कि चांसेस कम है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूँगा। यहाँ कहीं अगर ये आता है ना, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, अदरवाइज मैं इस स्टॉक को नहीं देखने वाला आगे। और तीसरी कंपनी है इस वीडियो की, टाइटन कंपनी। तो इसमें जो गिरावट हुई है ये न्यूज़ बेस पे नहीं है, टेक्निकल बेसिस पे नहीं है, ये ऐसे ही है समझो। हो सकता है मार्केट में जो न्यूज़ वगैरह आ रही है गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाने की, शायद उसकी वजह से हो। कुछ टाइम में पता चल जाएगा, अभी तो 11 ही बजे। फिलहाल अगर इसके प्राइस को देखेंगे, सॉरी प्राइस को अगर चेक करेंगे तो हमको पता है ये हमेशा ऊपर जाती है। हमने रिसेंटली इसमें एवरेजिंग भी की है, मैंने बताया था आपको पोस्ट करके। और पी रेशियो वगैरह अभी चेक करेंगे तो अभी भी इसका पी जो है नीचे है काफ़ी। 5 साल के चार्ट में देखेंगे तो आपको मीडियन के आसपास में ही इसका पी दिखाई देगा। लेकिन ये भी याद रखना कि इसका जो ईपीएस है ये कोई ऊपर नहीं जा रहा है, ये सेम उसी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मुझे इसमें और एवरेजिंग करनी है तो मैं 2880 के नीचे अगर ये जाता है तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ एवरेजिंग के लिए। अदरवाइज अभी फिलहाल मैं वेट ही करूंगा, ज़्यादा प्रेफर करूंगा अगर मुझे ये 2500 के आसपास मिल जाए। लेकिन यहाँ तक आना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा, देखते हैं। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पक्का मैं फिर एंट्री करूंगा इसमें दोबारा से। बाकी और कोई डेटा इसमें हमको नया आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेम है, एफआई ने कुछ पॉइंट्स में बेचा है, डीआई ने वो स्टॉक खरीद लिया है, तो सब कुछ यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल ही है। ओके, तो जो भी आज स्टॉक्स गिरे हैं, इन स्टॉक्स के गिरने के कोई ऐसे वैलिड रीजंस है नहीं, टेम्पररी रीजंस वगैरह हैं। तो आज की गिरावट से बाइंग के चांसेस कुछ भी नए बनते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आपको लगता है किसी स्टॉक में ऐसे बाइंग के चांसेस आज बन रहे हैं तो आप कमेंट में उनके नाम लिख सकते हो, उन्हें हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।